तीन भाई हैं ये, तीनों भाइयों पर बुरी तरह हमला किया जाता है। उस भाई की बात करें तो भाई को गंडासे लगे हैं, तलवारें लगी है, भाई को भी बुरी तरह जो है कहीं ना कहीं घायल किया गया है कि इनको जान से मारने की पूरी साजिश कर आए थे। वो सीसीटीवी भी आपको दिखाएंगे। से ये 25-30 लड़के थे और गंडासों से मारना शुरू कर दिया। किसी के हाथ में गंडासा था, किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में लठ थे, किसी के हाथ में लोहे की पाइप थी। क्या होता है, अगर उस पे मेरा हाथ लग जाता तो मेरा हाथ कट जाता, अगर सिर पे वो लग जाता तो मेरा पूरा बॉडी के 2 टुकड़े होते। झगड़ा हुआ कल रात को जिस घटना को अंजाम दिया उन अपराधियों ने, तो झगड़े की मुख्य वजह क्या रही? मुख्य वजह ये, मैं, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई, तो छोटे भाई का उसने सिर फाड़ दिया हाथी के साथ। हिसार आपके लिए कितना सुरक्षित है ये आप जानते ही हैं, और ऑपरेशन के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर हिसार शहर को ये हो क्या गया है। एक और तस्वीर आपको चौंकाने वाली दिखाना चाहता हूँ। इस समय आप देख सकते हैं एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, नाम है भाई का सुरेंद्र, और इनकी एक एनजीओ है हारे का सहारा। गरीब लोगों की मदद करते हैं, कंबल बांटते हैं, बहुत से ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो भाई के द्वारा किए जाते हैं, भाई की एनजीओ के द्वारा किए जाते हैं। एक बेड और है, वो भी दिखा भाई। ये देखो दोस्तों, ये है इनके छोटे भाई। जी हाँ, कल कल रात एक घटना को अंजाम दिया जाता है। तीन भाई हैं ये, तीनों भाइयों पर बुरी तरह हमला किया जाता है। हाथ दिखा दे भाई, हाथों को काट दिया गया है, दोनों हाथों का ऑपरेशन हुआ है। अगर उस भाई की बात करें तो भाई को गंडासे लगे हैं, तलवारें लगी है, भाई को भी बुरी तरह जो है कहीं ना कहीं घायल किया गया है। और यूं कहें कि इनको जान से मारने की पूरी साजिश कर आए थे। वो सीसीटीवी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सुरेंद्र भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला था क्या और कितने लोगों ने आकर इन पर हमला कर दिया और हमले की क्या कुछ वजह थी। भाई अगर हमले की अगर वजह की बात करें और अगर इस घटना की बात करें तो ये घटनाक्रम कितने बजे का है? ये कल 9:30-10 बजे का जी, रात को 9:30-10 बजे। तो ये घटना को कहाँ अंजाम दिया गया और आप उस समय क्या कर रहे थे और कितने लोग आए थे? मैं किसी कस्टमर को, हमारी दूध की डायरी है छोटी सी, किसी कस्टमर को थैली में दूध डाल के दे रहा था। भाई फास्ट फूड का भी काम है हमारा, भाई बर्गर बना रहा था। भाई हाथ में तुला हुआ है। तो उधर से ही अचानक से एकदम से ये 25-30 लड़के थे, और मेरी दुकान जो है 2 कोनों की है, 2 शटर की है, तो 10-15 लड़के इस कोने पर आ गए, 10-15 इस कोने पर आ गए। तो उन्होंने गंडासों से मारना शुरू कर दिया। किसी के हाथ में गंडासा था, किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में लठ थे, किसी के हाथ में लोहे की पाइप थी। तो वो मेरे सिर पे मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं सिर को अपनी नीति से वो मेरे सिर पे मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, और मैं वो उनके विंडो को हाथ पे लेता रहा। अगर उसका जो आगे का जो चक्कर सा होता है, अगर उस पे मेरा हाथ लग जाता तो मेरा हाथ कट जाता, अगर सिर पे वो लग जाता तो मेरा पूरा बॉडी का 2 टुकड़े होते। तो सुरेंद्र भाई, जिस प्रकार से आप तीनों भाइयों पर हमला किया गया है, जो ये साफ दर्शाता है कि वो लोग आपको जान से खत्म करने आए थे, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, पूरा हिसार जानता है। मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, हमेशा जिसने मेरे पास कॉल की है उसका भलाई किया, जो मेरे से बन पाया, संस्था से बन पाया, उसका हमने हमेशा साथ दिया है। और जो ये हमारे साथ कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसों के कारण कर रहे हैं।
अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जो झगड़ा हुआ कल रात को, जिस घटना को अंजाम दिया उन अपराधियों ने, तो झगड़े की मुख्य वजह क्या रही? मुख्य वजह ये है जी, मैंने 1 साल पहले प्रॉपर्टी ली थी 2 दुकान 12 क्वार्टर में, और उसका मैंने बयाना दे रखा था 5.5 लाख रुपए। तो उसका इंतकाल नहीं है, ना ही एनओसी है। जो डीलर है राकेश कुमार सन ऑफ बालाराम, इस बंदे ने मेरे को कहा कि ये दुकान तेरे को बहुत अच्छी फबेगी, दूध देगी तेरे को दुकान ये, और तो दोनों दुकानें ले ले। उसने मेरे को बहला फुसला कर दोनों दुकान दिला दी 15.5 लाख में। 5.5 लाख रुपए उसने मेरे से कैश ले लिए बयाने के तौर पे। वो 2.5 महीने का उसने स्टार्टिंग में टाइम दिया था जी। 2.5 महीने के टाइम से करते करते आज 1 साल हो गया। 1 साल होने के बाद मैंने कहा इसके ना तो एनओसी बन रही, ना ही इंतकाल बन रहा। अब पैसे मेरे वापिस दे दे। समाज तो कहता है कि पैसे डबल हो जाते हैं, मेरे को डबल भी नहीं चाहिए, ना उन पैसों का ब्याज चाहिए, मेरे को मेरे 5.5 लाख रुपए दे दे। उसने देने से मना कर दिया, बोला जी मैंने मेरा मकान बना लिया नया और मेरे पास 5.5 लाख रुपए नहीं है। तो ये बात थी। इस बात पे उसने उसके घर गए हम बात करने के लिए 2 दिन पहले, मैं, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई। तो छोटे भाई का उसने सिर पाड़ दिया हाथी के साथ, वो अभी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। कल हम दुकान पे बैठे थे दोनों भाई, और वहां पे ये राकेश और इसके साथ में छोटा भाई और एक कोई प्रकाश गुज्जर है उसका लड़का, ये पूरी टीम लेकर आए थे 25-30 लड़कों की। इन्होंने मेरे को जान से मारने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी भगवान के चाहते हुए मैं बच गया। सुरेंद्र जी, जिस प्रकार से कल जो हमला किया गया है उसके अंदर कौन कौन शामिल था? आप किन किन को जानते हो उनमें से? मैं सिर्फ राकेश सन बालाराम, और बालाराम के साथ एक बैठता है प्रकाश गुज्जर, और प्रकाश गुज्जर का एक लड़का है, मैं इनको जानता हूँ, और ये पूरी टीम को लेकर आए थे। आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं, आप डीएसपी अशोक कुमार के बिल्कुल क्लोजली फ्रेंड है, फिर भी उन्होंने आपको देखकर कैसे हमला किया, इसमें क्या कहना है? डीएसपी अशोक को मैं दिल से भाई मानता हूँ, वो मेरे को अपना छोटा भाई मानते हैं। जैसे उनको पता चला कि मेरे साथ ये वारदात हुई है, वो मेरे पास सिविल में पहुंच गए। सिविल से मेरे को तुरंत यहाँ पर सपरा हॉस्पिटल में लेकर आए। उन्होंने डॉक्टर तरुण से बात की और मेरा अच्छे से अच्छा चेकअप करवाया, और मेरा अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर साहब को उन्होंने बोला है, और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने के आदेश दिए हैं। सुरेंद्र भाई, आपका जो छोटा भाई है उसका फिलहाल आप जैसे बता रहे हो कि उसका सर फाड़ दिया गया, फिलहाल उसके हालात कैसे हैं? उसकी अभी वो जो बोलते हैं वो सिटी स्कैन हुआ है, एमआरआई हुई है। अब डॉक्टर बताएंगे उसका मतलब कितना नुकसान हुआ है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सिर में चोट लगने से आपको पता है आंखें भी जा सकती है, कान भी जा सकते हैं, नाक भी जा सकती है। वो पूरी डिटेल प्रोफाइल बना के डॉक्टर साहब हमारे को बताएंगे इसमें क्या नुकसान हुआ है। सुरेंद्र भाई, एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा। आप समाज के लिए लगातार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और लगातार जो पुलिसकर्मी है आप उनसे संपर्क में रहते हैं, आप हिसार को कितना सेफ मानते हैं? देखो, मैं दिन प्रतिदिन ये रोज देख रहा हूँ ऐसे। मैं खुद भी लोगों की लड़ाई झगड़े जो होते हैं मैं फैसले करवाने के लिए जाता हूँ, दोनों पार्टी को समझाता हूँ कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हमारा धर्म है सनातन धर्म, हिंदू धर्म है हमारा, हम सब भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो छोटा सा देश है, इसमें हमें भाईचारा बनाए रहना चाहिए। और लेकिन आज के दिन देखते हुए आज आदमी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैंने जितनी भी समाज सेवा की है, मेरे को लगभग पूरा हिसार जानता है, वो कोई काम की नहीं है। आज मेरे को कोई कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मालिक के कारण आज बच गया। मेरा दूसरा जीवन है ये। फिलहाल अगर सुरेंद्र भाई अगर पुलिस की भूमिका की बात करें तो किस प्रकार का आपको आश्वासन देकर गए हैं पुलिसकर्मी? पुलिस का आश्वासन मेरे साथ अच्छा रहा है। पुलिस पे फुटेज हमारे को मिली है, पुलिस प्रशासन अब जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करेगी और जितने भी ये इसके अंदर शामिल है उनको गिरफ्तार करेगी। सो फिलहाल ये तो था एक पक्ष, अगर दूसरी पक्ष भी अगर अपनी बात रखना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा दूसरी किसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का RSN से जुड़ने के लिए धन्यवाद।